झाकी शाकी मार ली है इसको ये मेरा फ़ोन है, प्यार है। रिकॉर्ड। तकलीफ़ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। किसकी आस जिम्मेदारी उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे या कोई शक है अभी भी? आज उसकी पॉडकास्ट जो है वो रिलीज हो गई है और एक कॉम्प्रीहेंसिवली हो गई है। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि इमरान रियाज जो है वो अपने ऊपर ही कोई खुद साख्ता पाबंदी जो है वो नाफिज करना चाहे कि वो कहाँ पे था। और इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान रियाज के जो अगवा का मुकदमा है वो उसके वालिद साहब की मुद्दईयत में दर्जशुदा है, जिसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसके जो पहले जिम्मेदार हैं उनका नाम भी मौजूद है। और अभी उस मुकदमे में इमरान रियाज ने जब मुनासिब वक्त आया तो हम इमरान रियाज की स्टेटमेंट भी जो है अगर इरादा हुआ तो वो करवाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने। तो ये जो सारी बातें हैं फॉर द टाइम बीइंग जो है जो भी उसकी को बची कुछ सेविंग थी उसने और यहाँ पे जो है ना वो अपनी पाकिस्तान में ही जो है वो मजीद ज़मीनें जो है वो खरीदना शुरू कर दी है। तो उसका कोई इरादा नहीं यहाँ से जाने का। और जब हमने उम्रे पे इंशाल्लाह जाना हुआ, अभी छुट्टियाँ आ रही हैं, उसमें कोशिश करेंगे कि प्लान करके जो है वो हम उम्रे पे चक्कर लगा के आए। अशफाक साहब, आप ये बताएं कि रियाज साहब ने ये बताया कि वो कहाँ पर थे, कच्चे के डॉक्यूमेंट के पास थे या किसी और इदारे के पास? इमरान ने मुझे सब बताया है। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द केस दैट इज पेंडिंग, इसको हम होल्ड कर रहे हैं। जब मुनासिब वक्त आया, अगर हमने ज़रूरत महसूस की एक कलेक्टिव विजडम के साथ इमरान की फैमिली ने और उसके इर्द गिर्द जितने भी जो उसके क्लोज लोग हैं उन्होंने कलेक्टिव विजडम के साथ जो भी फैसला करना है उसकी रोशनी में जो है वो ये तफसीलात मुनासिब वक्त पे आपके सामने आएंगी वन बाय वन। इमरान रियाज साहब अपनी साथी जिम्मेदारी उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे या कोई शक है अभी? विजडम के साथ जो भी फैसला करना है उसकी रोशनी में जो है वो ये तफसीलात मुनासिब वक्त पे आपके सामने आएंगी वन बाय वन। इमरान रियाज साहब अपनी साथी जिम्मेदारी उसी तरह कंटिन्यू रखेंगे या इतनी देर उसने क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, वो एक आज़ाद सहाफ़ी था, आज़ाद सहाफ़ी है। और अल्लाह ताला ने जब तक इमरान रियाज की सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती ईमान के साथ रखी हुई है और आज़ाद सहाफ़ी ही रहेगा। अब चूँकि उसकी प्रोसेस ऑफ रिकवरी जो है और वो आपने देखा कि वो स्टमरिंग जो है बड़ी सीरियस हो रही थी जिसपे स्पीच थेरेपी हो रही थी, तो उसी वजह से डॉक्टर्स की मेडिकल एडवाइस की बेसिस पे जो है वो उसके लिए बेहतर था कि वो मीडिया पे एक प्रेजेंटेबल तरीके से जो है बोलता हुआ नजर आए। अब जो ही मरूब सेहत हुआ है और बेहतर हुआ है तो अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपने देखा है कि वो पहली मरतबा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, अभी भी मैंने बताया कि 10% जो है वो लुकनत के इशूज़ उसको थोड़े से फेस हो रहे हैं और इंशाल्लाह वो हफ्ते 10 दिन में हमें उम्मीद है फर्दर जो स्पीच थेरेपी वो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता है उसके साथ साथ दूर होंगे और इंशाल्लाह वो लाजमी तौर पर इंडिपेंडेंट आज़ादाना तौर पर अपनी साथी जिम्मेदारियाँ जो है वो निभाएंगे वन बाय वन। ऑर्गेनाइजेशन मुतअद्दिद केसेस भी बनाए गए थे, ये बताएं कि उनके केसेस का क्या स्टेटस है, रिलैक्सेशन उनके केसेस के हवाले से भी मिली है? किस चीज़ की रिलैक्सेशन मिलनी है? सुने, गौर से सुने मेरी बात और बिल्कुल जो है वो मुनासिब सवाल किया करें। आप मुझे ये बताएं, क्या आपने अब तक इमरान रियाज के खिलाफ 24 मुकदमों में से कोई ऐसा मुकदमा देखा है जो दर बदर जाके इमरान रियाज ने, वो पहला साफ़ी है कि अदालतों में जाके अपने सारे मुकदमात का अदालत में सामना किया है और बड़ी ईमानदारी से, भरपूर तरीके से, बड़ी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ और पूरी डिग्निटी के साथ किया है। इमरान रियाज जो है वो किसी भी कंसेशन का जो है मुतमन्नी ना कभी था, ना है और ना कभी होगा। हमने अदालतों में ही अपने मेरिट्स के ज़ोर पे और अपने मेरिट्स की जो स्ट्रेंथ है उसकी बेसिस पे ऑनरेबली जो है वो अपने सारे केसेस को डिफेंड किया है। अभी भी हमारे इल्म में है कि कुछ केसेस उसके खिलाफ पेंडिंग हैं। मैं आपको ये वाज़े बता दूं, अभी भी हमारे इल्म में है कि कोई उसके खिलाफ केसेस पेंडिंग हैं और अगर उन केसेस में कोई भी प्रोसीड करता है या मुनासिब वक्त आता है तो उनके भी जो है वो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम ज्वाइन करेंगे। और इस तरह जिस तरह हमने पहले ही 22 मुकदमात का सामना करके बाइज्जत तौर पर अदालतों से अपने मुकदमात खारिज कराए हैं, उनको भी जो है वो हम फेस करने का भरपूर इरादा रखते हैं। जब कोई प्रोसीड करेगा हमारे खिलाफ या जब हमने मुनासिब समझा कि हमने उसको ज्वाइन करना है, उनको भी फेस करेंगे। हमें, मैं आपको वाज़े कर दूं, इमरान रियाज की तरफ से किसी से हमें कोई किसी किस्म की कभी कंसेशन ना चाहिए थी, ना हम मुतमन्नी है, ना ही जो है वो हमें चाहिए। जिसको जो इस तरह का ख्वाहिशमंद है कंसेशन देने का वो अपने पास ही रखे। थैंक यू सर। थैंक यू बहुत